आप सभी लीडर का आज की जूम मीटिंग में मैं पंकज सेठी पंजाब से स्वागत करता हूं। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बाकी जो हमारे दोस्त हैं जल्दी से अपने अपने ग्रुप्स में शेयर करें कि मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ताकि हमारे और साथी भी इसको ज्वाइन करें। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप एक स्लाइड देख रहे हैं कि हमारा निगोशिया ग्लोबल बिजनेस प्लान जो है वो गरीबपुर से हमीरपुर तक ले जाने की एक फ्लाइट है, एक वाहन है दोस्तों। तो दोस्तों हम सब उस फ्लाइट में बैठ चुके हैं, हम सब ने वो साधन को चुन लिया है। लेकिन अब चुनने के बाद हमें कुछ बातों का ख्याल करना होगा, ध्यान रखना होगा, ताकि हमारा जो सफर है वो बहुत ही सुखद और कामयाब सफर रहे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हमारा निगोशिया ग्लोबल के बिजनेस प्लान को चुनने के बाद हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हमें कुछ जिम्मेदारियां उठानी पड़ेगी। और वो जिम्मेदारियां क्या होंगी, हम स्टेप बाय स्टेप उन बातों की चर्चा करेंगे। हमें एक जिम्मेदार लीडर बनना होगा। जब तक हम खुद एक जिम्मेदार लीडर नहीं बनेंगे तो हमें एक बड़ी सफलता निगोशिया ग्लोबल या किसी भी बिजनेस प्लान के अंदर नहीं मिल सकती। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप उन बातों को देखते हैं। दोस्तों इस स्लाइड में छिपा हुआ है हमारी सफलता को थोड़ा सा ध्यान से इसका एनालिसिस करें और एक एक शब्द का अगर हम मीनिंग लगा लें तो हमें इस वर्ड से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एस फॉर सपने देखो। तो दोस्तों सपने हम सभी देख चुके हैं। हम सभी को एक बड़ा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हर महीने हमें एक अच्छा पे आउट चाहिए। तो दोस्तों उन सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक ही तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अगर ए फॉर आलस मत करो का फार्मूला हम अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो हमारे एस फॉर सपने जो है वो निगोशिया ग्लोबल में अपने आप पूरे होने लगे। दोस्तों आज से, अभी से हमें अपनी जिंदगी से आलस को निकाल देना है। आज का काम भी कल पर नहीं टालना है। अगर हमारी टीम में से किसी की भी हमें कोई कॉल आती है कि सर हमें फलां टाइम पर फलां लीडर को मिलना है और उसके साथ मीटिंग करनी है और एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। चाहे वो लीडर हमें कितनी भी दूरी पर आमंत्रित कर रहा हो, हमें चेक कर लेना चाहिए कि सामने वाला हमें किस इंसान से मिला रहा है और वो क्या इंसान हमारे साथ जुड़ के हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो दोस्तों आलस जब हम त्याग देंगे तो एफ फॉर फिक्र नहीं करनी। कभी भी अपने आप को नेगेटिव, अपने मन में नेगेटिव सोच नहीं आने देनी कि इस बार लीडर नाराज चल रहा है, फलां लीडर ने इतनी सेल नहीं निकाली, फलां जो लीडर है जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, कोई ट्रेनिंग नहीं कर रहा, 1-to-1 नहीं कर रहा। हमें
फिक्र नहीं करनी है, हमें खुद फैसला लेना है। अगर कोई एक इंसान काम नहीं कर रहा तो हमें उस इंसान की टीम की डेप्थ के अंदर जाकर काम करना है, ताकि उसे भी महसूस हो कि मेरी अपलाइन मेरी पूरी तरह से मदद कर रही है। तो दोस्तों, ए फॉर हमें लगातार आगे बढ़ना है, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। इसके अंदर भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो हमें पूरे मंथ की जो है वो सेटिंग करनी होगी। हमें पूरे महीने को 4 हफ्तों में बांटना होगा। 7-7 दिन का एक शेड्यूल बनाना होगा और हमें एनालिसिस करना कितना बिजनेस लाने वाले हैं। हमें हर रोज शाम को बैठकर, रात को बैठकर, जब भी हम फील्ड में से घर में वापस आए तो हमारी एक डायरी में हर रोज हमारी तरफ से, खुद की तरफ से कितने बिजनेस प्लान हुए और मेरी टीम की तरफ से कितने बिजनेस प्लान हुए, मुझे पूरा फीडबैक लेना है। ज़्यादा नहीं, मुझे 2-3 लीडर अपनी टीम से चुनने हैं जो एक्टिव लीडर हैं, जो लगातार फील्ड में जाकर निगोशिया ग्लोबल के बारे में लोगों को बता रहे हैं। हर रोज हमें रात को जब भी हम फ्री हो 9 बजे 10 बजे हमें आपस में कन्वर्सेशन करनी है, एक ग्रुप कॉल करनी है, ताकि हमें पता चल सके कि मेरी टीम में कहां से कौन कौन से नए लीडर आए हैं। अगर दोस्तों आपको मालूम होगा कि आज मेरी टीम का फलां लीडर आज एक बहुत अच्छे लीडर से मिला और वो हमारे साथ ज्वाइन हो चुका है, अगर आपको पता होगा तभी आप उसके साथ अच्छे से बात करोगे, आने वाले समय में आप उसको फॉलोअप दे पाओगे, एक अच्छा रिलेशन आप दोनों के बीच में बिल्डअप हो पाएगा। तो दोस्तों, हर रोज जो खुद भी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, लगातार फील्ड में जाना है, निगोशिया ग्लोबल के बारे में लोगों को बताना है और अपनी टीम का भी फीडअप जो करते रहना है। और तीसरी चीज, हमारे खुद के पास भी अपना पर्सनल लक्ष्य होना चाहिए और हमारे दोनों जो हमने फ्रंट खोले हुए हैं, दोनों ग्रुप के जो टॉप लीडर्स हैं, जो लोग हमारे डायरेक्ट हैं, उनका भी वीकली और मंथली लक्ष्य होना चाहिए कि इस हफ्ते हमारे ग्रुप में कम से कम इतने लोग आने चाहिए और इतने बिजनेस वॉल्यूम का काम होना चाहिए। अगर कोई ग्रुप कमजोर पड़ रहा है तो हमें जो ग्रुप हमारा पावर लेग बन चुका है, अच्छा चल चुका है, उसके अंदर ज्यादा नहीं 2-3 लीडरों को पूरी तरह से ट्रेंड करना है, ताकि वो अपने आप आईडी लगाएं। अगर मैनेजमेंट के पास कोई काम अटकता है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट्स रह गया, ठीक है ना, वो वेरीफाइड नहीं हुआ, या किसी की जो पे आउट की प्रॉब्लम है, जो भी सिस्टम में आपने बात करनी है 2-3 लीडर को, ताकि वो सिस्टम में जो लोग हमारा साथ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो भी हैं, उनके साथ एक अच्छा जो आपका रिलेशन बिल्डअप हो। आपकी एब्सेंस में भी, जब आप कोई मीटिंग कर रहे हो, आप कोई ट्रेनिंग सेमिनार कर रहे हो, आप फील्ड में हो, कई बार हम स्टेज पर होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, तो बीच में अगर कोई कॉल आती है तो कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपके पीछे आपकी टीम के लीडर का जो मैनेजमेंट के साथ जो है वो अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ताकि आपका काम हो सके। और 2-3 लीडरों को लगातार आपने, ताकि वो अच्छे से आपकी एब्सेंस में आपकी टीम को फॉलोअप दे पाएँ, 1-to-1 कर पाएँ और होम मीटिंग्स ले पाएँ, और जूम मीटिंग देने के लिए भी उनको ट्रेंड करना है, क्या ना दोस्तों। मुझे भी जूम मीटिंग देनी नहीं आती थी, मैं आज भी सीख रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जूम मीटिंग में जिनका मुझे अभी भी नहीं पता। मैं खुले दिल से सारी बातों को एडमिट करता
और लगातार सीखता हूँ। जिस बात का मुझे नहीं पता ना, उसके अंदर मैं ज्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं करता, अपने आप को सियाना नहीं बताता कि मेरे को सब मालूम है, रहता हूँ। ठीक है ना। मैनेजमेंट के अंदर आर.के. सर, विमल जी, जहाँ हमारे महेंद्र सर, ये सारे लोग मेरे गुरु हैं। लगातार मैं इनसे सीखता रहता हूँ, इनसे भी सीखता हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितने भी टॉप लीडर हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो, मुझे इससे नहीं फर्क पड़ता, मैं उन लोगों से भी लगातार सीखता रहता हूँ कि कैसे उन लोगों ने इतना बड़ा ग्रुप बनाया, लाखों लोगों की टीम बनाई और लाखों रुपए जो पर मंथ उनका पेआउट बन रहा है, और उनने अपने सारे सपने साकार कर लिए। तो दोस्तों, हमें लगातार सीखना हो। तो आज से, अभी से हम अपने दिल पर हाथ रख के और अपने परिवार को देखते हुए खुद से ये प्रण करें कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं आने देंगे। अगर अंबानी साहब चार्टर्ड प्लेन से चल सकते हैं, तो मेरा परिवार क्यों नहीं, मेरा बेटा क्यों नहीं, मेरी बेटी क्यों नहीं। अगर अंबानी साहब की बेटी की शादी में 3.5-4 लाख रुपए का एक इनविटेशन सब सकता है और करोड़ों रुपया उस शादी में खर्चा हो सकता है, तो मेरी बेटी की शादी का कार्ड 3.5-4 लाख का क्यों नहीं छपेगा। तो दोस्तों, आज से, अभी से खुद से ये प्रण करना है कि अगर मैं निगोशिया ग्लोबल के साथ जुड़ चुका हूँ, तो मैं अपने तन से, मन से, धन से और दिल करूँ। अभी भी बात, आज के बाद कभी भी। हमें आज से अपनी ताकत को पहचानना है दोस्तों। ईश्वर ने जब हमें इस धरती पर भेजा, तो हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल डालकर भेजा है दोस्तों। हर किसी इंसान के पास अपना कुछ ना कुछ स्पेशल है। आज से, अभी से उस स्पेशल को ढूंढना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा हुनर है जिस हुनर के जरिए हम निगोशिया ग्लोबल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। हमें अपने अंदर की वो ताकत, वो क्वालिटी को आज से ही ढूंढना है। हमें देखना है क्या हम अच्छा 1-to-1 कर लेते हैं। जब हम किसी एक आदमी को बिजनेस प्लान देते हैं, तो क्या हम वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। हमें कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं होती, हमारी जुबान कांपती तो नहीं, हमारे हाथ कांपते तो नहीं, हमारे मन में कोई हिचकिचाहट तो नहीं आती। हम सफलता पूर्वक एक सिंगल आदमी को अगर प्लान देने में कामयाब हैं, अच्छे से दे पाते हैं, तो ये हमारा हुनर है दोस्तों। और हमें इस हुनर को लगातार तलाशते जाना है। और हमें देखना है हर रोज देखना है कि हम जब पहले दिन प्लान करते थे, तो हम कितना वक्त लेते थे, कितना अटकते थे, कौन कौन सी बातों को हम अच्छे से बता नहीं पाते थे। तो हमें अपनी प्रेजेंटेशन को लगातार सुधारते रहना है और लगातार उसे मिनिमाइज भी करना है, और कम से कम समय में अच्छे से अच्छा हमें प्रेजेंटर बनना है। तो कुछ लोग होम मीटिंग के भी मास्टर होंगे, जो लोग 4-5 लोगों को इकट्ठा करके, 10-15 लोगों को इकट्ठा करके होम मीटिंग कर लेते होंगे और उसके अंदर अच्छे से डेमो कर लेते होंगे प्रोडक्टों के, और अच्छे से प्रोडक्टों के बारे में बता देते होंगे।
अच्छे से उनको सारे प्रोडक्टों की नॉलेज होगी, तो ये भी उनके अंदर का एक खास गुण है। दोस्तों हमें हर रोज चेक करते रहना है। 3 चीजों के अंदर हमें मास्टर बनना है दोस्तों। जब तक हम इन 3 चीजों के अंदर मास्टर नहीं बनेंगे, तब तक हमें बड़ा पैसा नहीं आने वाला दोस्तों। जरूरी, जैसे हम करियाने की गली या मोहल्ले में, तो वहां पर हमें 2-3 चीजें चाहिए होती हैं, नहीं तो एक करियाना शॉप अच्छे से नहीं चलेगी। हमें वहां कुछ जो वहां पर रखना पड़ेगा। अगर हमारे पास ग्राहक आएगा, वो हमसे 1 किलो चीनी मांगेगा, तो हम उसका तोल कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो हमें वहां पर तराजू रखना होगा, कोई ना कोई छोटा मोटा काउंटर भी लगाना होगा। हमें कुछ ना कुछ अलमारीज भी चाहिए होगी, जहां पर हमारा जो करियाने का सकाएंगे हम। तो हर काम में कुछ ना कुछ चीजें जरूरी होती हैं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं, एसके चक्रवर्ती जी, वो डॉक्टर हैं, उनके पास भी कुछ ना कुछ टूल्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है ना। एक डॉक्टर को भी अपना स्टेथो, अपना बीपी सेट, अपनी है जिसके अंदर छोटी छोटी मेडिसिन हुई है, तो वो 3-4 टूल अपने पास रखने पड़ेंगे, तभी वो एक प्रॉपर डॉक्टर की तरह बिहेव कर पाएंगे। तो अगर हम अपने आप को एक डायरेक्ट सेलर समझते हैं, एक नेटवर्कर समझते हैं, तो अंदर भी पूरी बातों का पालन करना पड़ेगा, और उन बातों को हमें सीखना पड़ेगा, खुद भी सीखना पड़ेगा। जब हम सीख जाएं, अपनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं कॉपी करने का बिजनेस है। काम हम करेंगे, जैसा हम सिखाएंगे अपनी टीम को, वैसा ही हमारी टीम सीखेगी दोस्तों। तो हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। एक, हमें 1-to-1 करना आना चाहिए, एक हम करनी आनी चाहिए, एक हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जरूरी है दोस्तों। जब हम लोगों से मिलते हैं, अगर हम के बारे में नहीं बता पाए, कैसे लेना है, कितना लेना है, ठीक है ना, ये नहीं समझा पाए अच्छे से, तो सामने वाला आदमी हमारी बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो कहीं ना कहीं वो हमें मना कर जाएगा। तो हमें प्रेजेंटेशन को लगातार सुधारते जाना है, ये जिम्मेदारी हमें जरूर लेनी है। सेकेंडली, अगर हमें बड़ा पैसा चाहिए, तो हमें बिजनेस प्लान के अंदर भी कमांड हासिल करनी होगी दोस्तों। की जानकारी नहीं होगी तो हम बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि वर्किंग बोनस क्या है, एक्टिव टीम बोनस क्या है, लीडरशिप क्या है, हमें कार फंड, हाउस फंड, निगोशियर रॉयल्टी कैसे मिलेगी, हम उस तक कैसे पहुंचेगी, और हमारे फंड्स की जो एवरेज पॉइंट वैल्यू है, ठीक है ना, हमें 10-10 हज़ार पर कितनी इनकम होगी, 25,000 मैचिंग पर कितनी इनकम होगी, 50,000 मैचिंग पर कितनी इनकम होगी, 1 लाख पर कितनी इनकम होगी, ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर पता होना चाहिए। अगर हमें मार्केट में कोई लीडर मिल जाता है, वहां पर अगर हम अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान अच्छे से नहीं जानते होंगे, तो कई बार कोई ना कोई टॉप लीडर हमें मार्केट में टकरा जाता है। हो सकता है हमारी प्रेजेंटेशन को देखकर, हमारी जानकारी को देखकर वो हमसे जुड़ जाता हो, लेकिन हमें अपनी कंपनी के बिजनेस प्लान की जानकारी खुद को नहीं थी। क्यों नहीं थी? आज तक हम अपलाइन के पीछे छुपते रहे, अपनी अपलाइन को आगे करते रहे कि भाई आप प्रेजेंट करो, आप प्रेजेंट करो, आप प्रेजेंट करो। तो दोस्तों पैसा भी आपकी अपलाइन को ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी लगातार प्रैक्टिस हो रही है।
लगातार प्रैक्टिस होने के कारण वो लगातार अच्छे से प्रेजेंटर बन रहा है, प्लान को प्रेजेंट करने वाला बन रहा है। उसे बारीक से बारीक बिजनेस प्लान की जानकारी मालूम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो बार बार लोगों को बता रहा है। आपको नहीं मिल रही वो जानकारी, आप तो लकीर के फकीर बन रहे हो, सारा कुछ आपने अपनी अपलाइन पर छोड़ रखा है। तो दोस्तों, आपको कभी भी बड़ा पैसा नहीं आएगा। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको पिछले 3-4 सालों से मैं देख रहा हूं, वो खुद जिम्मेवारी नहीं ले पा रहे, वो वहीं अटके हुए हैं। जब भी उनको बोलो कि भाई आज आप खुद प्रेजेंटेशन करो, मैं पास बैठता हूं, अगर कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो मैं हूं ना बताने को, लेकिन आप जिम्मेदार तो बनो। ये जो सामने वाला आदमी है आपका जानकार है, जब तक ये आपको लीडर नहीं मानेगा तब तक बड़ी बात नहीं बनने वाली, ठीक है ना। आपको इसके दिल के अंदर जगह बनानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। वो एक बड़े लीडर के साथ जुड़ रहा है जिसको सारी बातें मालूम है, ठीक है ना। आने वाले समय में वो आपको फील्ड में ले जाएगा, ठीक है ना, आपसे सीखेगा। अगर आप में खुद को सिखाने की क्षमता नहीं है, आपने खुद ने कुछ नहीं सीखा हुआ, तो आप उसको क्या सिखाएंगे दोस्तों। तो हमें हर रोज जब भी समय मिले, ठीक है ना, तो अपनी धार तेज करनी है, ठीक है दोस्तों। हमें हर रोज घर पे बैठकर अपने बिजनेस प्लान की खुद को ट्रेनिंग देनी है, खुद को बताना है कि भाई इतने पर इतना, इतने पर इतना, इतने पर इतना, ठीक है ना। एग्जाम्पल सेट करनी है, हर समय बिजनेस प्लान आपके दिमाग में दौड़ते रहना चाहिए। थर्ड चीज, आपको ऑर्गेनाइजर भी बनना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों के पास 10 लोगों का ग्रुप होगा, तो आपने 10 लोगों की जिम्मेवारी लेनी है, उनको ऑर्गेनाइज करना है, उनकी मैनेजमेंट संभालनी है, ठीक है ना। उनको लगातार फील्ड में साथ सहयोग देना है। जब 10 लोगों की टीम आगे चलकर 10-10 लोगों को बताएंगे, वो 100 लोगों की टीम बन जाएगी। तो वहां पर भी आपको मैनेजमेंट देनी पड़ेगी, जिम्मेवारी दिखानी पड़ेगी। अगर आपने अभी से 10 लोगों को संभालने की कला नहीं सीखी, तो कल को 100 लोगों को आप कभी संभाल नहीं पाएंगे। तो आपको लगातार कैसे मैनेज करना है ये भी सीखना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजर बनना पड़ेगा। आने वाले समय में हमें 1-to-1 से निकलकर होम मीटिंग में जाना है, होम मीटिंग से निकलकर बड़े बड़े सेमिनार में उस प्रारूप को बनाना है, लोगों के ग्रुप में लेकर जाना है, 100 लोगों को के ग्रुप में लेकर जाना है, और बड़े बड़े सेमिनार जो है आने वाले समय में होने वाले हैं। तो इन 3 बात पर और ध्यान देगा। तो कुछ चीजों को बारे में मैं और भी बताना चाहूंगा। कभी भी भूल कर आप बिजनेस प्लान लोगों को बता रहे हो, कभी भी ये नहीं कहना कि मैं सारा कुछ संभाल लूंगा, भाई तेरे को कुछ नहीं करना, मैं हूं ना। नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोलना किसी भी इंसान को कि तुझे कुछ नहीं करना, ठीक है ना। उसको बताना है कि भाई, जैसे एक छोटा बच्चा जब कोरोना काल चल रहा था तो स्कूल बंद थे ना, लेकिन वो फिर भी पढ़ रहा था। कैसे पढ़ रहा था? एक छोटे बच्चे ने जूम मीटिंग अटेंड करनी स्टार्ट कर दी थी। तो हम तो यार बड़े हैं, आज मैं देख रहा हूँ हमारी जो स्ट्रेंथ है बहुत कम है, सिर्फ 28 लोग हैं। दोस्तों को जब तक हम खुद सीखेंगे नहीं, जब तक हम खुद ट्रेनिंग से जुड़ेंगे नहीं, तो हमारी टीम भी नहीं जुड़ेगी दोस्तों। आपका फ्यूचर खतरे में है, ठीक है ना। अगर आपकी टीम लगातार ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रही तो आपका फ्यूचर खतरे में है, आपको बड़ा पैसा कभी नहीं आने वाला दोस्तों। आपने खुद से हरी लेनी है, खुद ने तो जूम मीटिंग अटेंड करनी है, जब भी हो, कोई भी लीडर ले रहा हो। आखिरकार हम
चावल का ही कर रहे हैं ना, ठीक है ना। चाहे आर के सर ले रहे हैं, चाहे विमल जी ले रहे हैं, आने वाले हैं, राजपूत जी हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास। दोस्तों इस मीटिंग में हम है मेरी आज इन 10 मिनट में अपना सेशन में पूरा कर दूं, 1-2 दिन बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी हम उनसे भी एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करेंगे, ठीक है ना। उनसे भी रास्ता कायम करेंगे, उनसे भी लगातार सीखने की करेंगे हमारा, ठीक है ना। हर 2-3 दिन बाद हमारी जूम मीटिंग, हमारे जितने भी टॉप लीडर हैं जो जूम मीटिंग कर लेते हैं, जिनको बोलना आता है, समझाना आता है, जिनकी बिजनेस प्लान के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी बात की कमांड है, ठीक है ना, बता सकते हैं, तो उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करने वाला हूं। हम एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। और उस किनारे पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिलने वाली है, सब मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है। मेरे बड़े भाई डीजू जी हैं, ठीक है ना, उनके पास लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इसी कारण वो एक बड़ा पे आउट ले रहे हैं ना, अगर उनके पास जानकारी है, उनके पास टीम है, उनको लोगों को बताना आता है, ठीक है ना, फिर ही वो पे आउट ले पा रहे हैं ना बड़ा। तो मैं पर्सनली उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप भी आओ, आपसे भी हम सीखना चाहते हैं, आप भी हमें सहयोग करें। राजपूत जी से भी बोलूंगा, आर के सर तो हमारा सहयोग दे ही रहे हैं, विमल जी भी दे रहे हैं, डॉक्टर साहब भी दे रहे हैं। तो लगातार हमें प्रयास करते रहना है, और नेक्स्ट मीटिंग जब भी हो हमें खुद से प्रॉमिस करना है। ज्यादा बड़ा प्रॉमिस नहीं दोस्तों, हमें 50 लोग नहीं लाने हैं, सिर्फ 2, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर आपके 2 लोग जिनको आपने ज्वाइन करवाया है वो भी जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे, ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर रहे, यहाँ पर क्योर नहीं है दोस्तों। हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं, कभी निशाने पर नहीं लगने वाला। तो हमें कम से कम नेक्स्ट मीटिंग में जितने लीडर हो आप, 20 लोग हो, 31 लोग हो, जब तक आपके 2 डायरेक्ट जो हैं वो ट्रेनिंग के साथ सीरियसली नहीं जुड़ेंगे, तब बड़ा पे आउट में से निकाल लो, कभी नहीं आने वाला दोस्तों, ठीक है ना। अगर उनके 2 आ गए, आपने 2 ले आए, उनने भी तो 2-2 ज्वाइन करवाने हैं ना अपने, ठीक है ना। तो कितने लोग हो गए दोस्तों? 6 हो गए। अगर 6 लोगों ने भी अपने 2-2 जो डायरेक्ट लगाए हैं वो आ गए, तो कितने लोग हुए भाई? उन्हें करते चलो, मल्टीप्लाई करते चलो। तो ये जूम मीटिंग का जो डाटा का जो पैनल है ना दोस्तों, कम से कम इसके अंदर 2 लोग आ सकते हैं, ये कम पड़ने वाले नए मीटिंग में। और ये वादा रहा कि हमारे जहाँ पर थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम थी कि मैं पिछले महीनों बात नहीं कर पाया, लेकिन अब नेट की जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो गया है। हम लगातार हर तीसरे दिन बात करेंगे, चाहे डीजू जी करें, चाहे राजपूत जी करें, चाहे आर के सर करें, चाहे विमल जी करें, लगातार हम टच में रहेंगे। और हर बार आपसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, ये नेक्स्ट मीटिंग में 31 लोग हैं जो वो अपने 2-2 लाएंगे, कम से कम 124 लोग होने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग में। इससे एक भी आदमी कम नहीं होगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। तो दोस्तों बहुत मजा आया आपसे आज बात करके। मैं अपने टॉपिक को यहीं पर विश्राम देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बहुत बढ़िया टॉपिक लाऊंगा मैं, आज से 2-3 दिन बाद आपको जानकारी मिल जाएगी। सिर्फ आपने एक प्रॉमिस करना है आज, ठीक है ना, अपने आप से, कि नेक्स्ट मीटिंग में हमें अपने 2। थैंक यू पंकज सर।
अभी हम सुन रहे थे पंकज सर से, नेटवर्क की वजह से उनका कट गया था और उनका वॉइस भी नहीं आ रहा है।